इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है विल नाम के एक लड़के को दिखाते हुए जो हमेशा की तरह अपने स्कूल में चला आ रहा था। लेकिन आज ही विल को एक अलग ही लड़की दिखाई देती है जो उसने पहले देखी नहीं थी। विल तो पहली बार में उसकी तरफ काफी अट्रैक्ट होने लगा था, लेकिन स्कूल में काफी ज्यादा भीड़ होने के कारण विल उस लड़की के पास जा ही नहीं पाता, मानो वो खूबसूरत लड़की उन सभी के बीच कहीं गायब हो गई हो। विल तो स्कूल के चारों तरफ घूमकर उस लड़की को ढूंढने लगता है, पर उसे वो लड़की नहीं लेकिन अपनी बहन मिल गई थी जो पूछ रही थी कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। लेकिन विल तो डायरेक्टली उसे इग्नोर करके अपने स्कूल बस के अंदर बैठ गया था। शॉकिंग बात ये हुई कि वो ब्यूटीफुल लड़की बस के अंदर ही मौजूद थी जो एकदम स्टार्टिंग में बैठी होती है। विल तो लगातार उसके ऊपर ही नजर रख रहा था। उस लड़की का स्टॉप आने पर वो बस से उतर गई, लेकिन इससे पहले उसका एक रेड स्कार्फ नीचे गिर जाता है। विल ने तो तुरंत ही जाकर उस स्कार्फ को उठा लिया था और अब वो अपने दोस्तों के साथ घर पर लौटने लग जाता है। अब गाड़ी के अंदर एक कपल मौजूद था जो काफी अमीर होते हैं। उसमें से एक आदमी विल को लेटर देता है और अपने घर पे क्रिसमस पार्टी के लिए इनवाइट करता है। उसने तो विल की पूरी फैमिली को क्रिसमस पार्टी में आने की परमिशन दे दी होती है। यहाँ पर हमें पता चला कि दो वर्कर्स लगातार विल के ऊपर नजर रख रहे हैं, बट विल तो इन सारी चीजों से एकदम अनजान था। अब विल सीधा अपने घर पर आ जाता है। तब उसे पता चला कि उसका बड़ा भाई भी आया हुआ है क्रिसमस एंजॉय करने के लिए। लेकिन विल के बड़े भाई ने उसके कमरे के अंदर अपना सारा सामान रख दिया था, जिससे कि विल को ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट होना पड़ता है। विल की मॉम ने तो क्रिसमस के लिए एक बहुत ही बड़ा पेड़ मंगवाया था, जिसे कि वही दो वर्कर्स लेकर आ रहे होते हैं जो कि विल पर नजर रखे हुए थे। ताज्जुब की बात ये थी कि वो दोनों विल के बारे में सारी चीजें जानते थे, जैसे कि उसका नाम, वो स्कूल में किसे पसंद करता है और उसका बर्थ डेट। और सच में आज विल का बर्थडे है और साथ ही साथ वो दोनों विल को बर्थडे विश भी करते हैं क्योंकि आज विल का बर्थडे था। विल थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि आखिर ये दोनों अजनबी आदमी मेरे बर्थडे के बारे में कैसे जानते हैं। विल उनके विश करने पर थोड़ा सा खुश हो गया था, लेकिन उसके घर वाले विल के बर्थडे को सीरियसली नहीं लेते, सिवाय उसकी बहन लिंडा के। लिंडा तो अपने भाई विल के लिए एक गिफ्ट भी लेकर आई थी, जिसके अंदर एक बहुत ही अच्छी वॉच होती है। विल तो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और लिंडा को थैंक यू कहने लगा। फिर लिंडा कहती है कि आखिर तुम अपने बर्थडे पर क्या विश मांगोगे। विल ने बताया कि मैं स्नोफॉल देखना चाहता हूँ जो काफी ज्यादा सुंदर होती है। अब वहाँ विल के सबसे बड़े भाई का कॉल आ जाता है जो कि विदेश में पढ़ाई करने गया था। विल के बड़े भाई ने सभी के लिए अलग अलग टाइप के गिफ्ट भेजे होते हैं क्रिसमस की पार्टी के लिए। सभी लोगों को अलग अलग टाइप के गिफ्ट मिले होते हैं। विल को तो एक पुरानी और सड़ी हुई बेल्ट मिली थी, जिसे देखकर वो थोड़ा मायूस हो गया होता है और वो उदास होकर अपने कमरे में जाकर सो जाता है। लेकिन बीच रात में जब विल की नींद खुलती है तब आसमान में से स्नोफॉल होने लगी थी और ये स्नोफॉल सारी जगह पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ विल के घर के ऊपर हो रही होती है। विल को लगने लगा कि आखिरकार उसकी बर्थडे विश तो पूरी हो गई। अब अगले दिन विल एक मॉल में आ गया था जो अपनी बहन लिंडा के लिए क्रिसमस गिफ्ट ले रहा होता है। वो तो बहुत सारे गिफ्ट को चूज करने में बिजी हो गया था, लेकिन तभी अचानक विल को दो ऑफिसर पकड़ लेते हैं जो उसे अपने साथ इम्पोर्टेंट पूछताछ करने के लिए लेकर जा रहे थे। वो पुलिस ऑफिसर्स विल से कहते हैं कि तुमने कोई चोरी की है, इसीलिए हमें पूछताछ करनी होगी। विल को अपने केबिन में लेकर आने के बाद दोनों ही पुलिस ऑफिसर उससे अजीब तरीके से सवाल पूछने लगे थे। वो तो विल से कोई सिंबल और निशान के बारे में पूछ रहे होते हैं जिसके बारे में उसे बिल्कुल आइडिया ही नहीं होता। पर विल को यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगने लगी क्योंकि उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स में से एक का चेहरा काफी खौफनाक बन गया था और अब वो एक खतरनाक शैतान में कन्वर्ट होकर विल के ऊपर हमला करने चला आता है उसे खत्म करने के लिए। विल तो दोनों ही शैतानी ऑफिसर से बचते हुए अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन उसे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। इसीलिए जब एक शैतानी ऑफिसर उसके सामने आता है तब विल ने उसे टच कर दिया था, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरा। इन सारी चीजों से विल को मौका मिल जाता है और वो वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग गया था। विल ने ये बातें किसी और को बताई नहीं थी। अब विल डायरेक्टली अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस पार्टी में मिलता है, जिस फंक्शन में उसे वही ब्यूटीफुल लड़की दिखाई दी थी जो स्कूल में मिली होती है। उसका नाम मैगी था और वो इस जगह पर नई नई शिफ्ट हुई थी। उस जगह पर तो वो दो भी आदमी मौजूद थे जो विल पर नजर रख रहे होते हैं। अब विल चाह रहा था कि वो मैगी से जाकर बात करे, लेकिन इससे पहले विल का बड़ा भाई मैगी के पास जाकर उससे फ्लर्ट करने लगता है। विल को इससे बहुत बुरा लग रहा था, इसीलिए वो पार्टी छोड़कर बाहर की तरफ चला आया। विल थोड़ा सा उदास हो चुका होता है क्योंकि उसके हर काम में उसका भाई दखल अंदाजी करता था। अब विल ने नोटिस किया कि पेड़ों के ठीक पीछे कोई घुड़सवार उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो उससे दूर जाने लगा। पर वो घुड़सवार लगातार विल का पीछा कर रहा होता है, जिसने कि विल को अब चारों तरफ से घेर लिया था।
वो पोशाक पहना हुआ आदमी विल से उन्हीं निशानों के बारे में पूछ रहा था जो कि पुलिस ऑफिसर पूछ रहे होते हैं, लेकिन विल को इन चीजों के बारे में तो जरा भी आइडिया नहीं था। घोड़े पर सवार पोशाक वाला आदमी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर विल पर हमला करने चला ही आया था। तभी उस जगह पर वो बूढ़ी औरत, उसका असिस्टेंट और वो दोनों आदमी भी आ जाते हैं जो कि विल को वहां आकर प्रोटेक्ट कर रहे थे और उस घुड़सवार को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। वो घुड़सवार अभी के लिए तो चला गया था, लेकिन जाते जाते उसने कहा कि आने वाला एक हफ्ता बहुत ही खतरनाक होने वाला है। अब विल कुछ समझ ही नहीं पाता कि यहाँ हो क्या रहा है। तभी वो सारे लोग विल को लेकर अपने साथ जंगल के खुफिया रास्ते में जाने लगे और अगले ही मोमेंट में वो सब एक सुनसान जंगल में से होते हुए एक हरे भरे जंगल में आ गए थे, जैसे कि उन लोगों ने टेलीपोर्टेशन टेक्निक यूज की हो। अब वो सब एक बड़े से सीक्रेट चैम्बर में आ गए थे जहाँ पर वो बूढ़ी औरत विल को सारी चीजें रिवील करती है। बूढ़ी औरत ने बताया कि वो काली शक्तियों वाला राइडर यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आ सकता। वो राइडर बहुत ही ज्यादा बुरा है जो डार्कनेस के लिए काम करता है और हम सारे लोग लाइट यानी कि अच्छाई के लिए काम करते थे। कई साल पहले इस डार्कनेस और हम अच्छे लोगों के बीच एक जंग हुई थी जिसमें कि हम सभी ने अपना कंट्रीब्यूशन देकर डार्कनेस को हरा दिया था। बट डार्कनेस इतने सालों बाद वापस आ चुकी है और उसके कई सारे गुलाम पृथ्वी पर फैलकर हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए अब हम सभी को एकजुट होकर इनसे लड़ाई करनी पड़ेगी। वो बता रहे होते हैं कि राइडर और उसके सारे अंधकार के साथी सिंबल्स को ढूंढ रहे थे जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन अब वो सब चाहते थे कि विल उन सभी के लिए वो सारे सिंबल्स ढूंढे क्योंकि वो एक सीकर होता है और वही चिन्हों को ढूंढ कर पढ़ सकता था। लेकिन विल तो इन चीजों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहा था क्योंकि वो तो एक नॉर्मल इंसान है। दरअसल विल को अपनी सारी शक्तियां 14वें जन्मदिन पर मिलने वाली थी और अब जब उसका 14वां जन्मदिन हो चुका होता है तो उसे सारी पावर्स मिल भी चुकी होती हैं। सिर्फ उसे अपनी शक्तियों पर भरोसा करना होगा। उन सभी लोगों ने विल को बताया कि तुम अपनी फैमिली के 7वें बेटे हो और यही भविष्यवाणी हुई थी। लेकिन विल कंफर्म करता है कि मैं अपनी फैमिली में 6वां बच्चा हूँ, तो फिर ये सारी चीजें कैसे मेरे ऊपर अप्लाई हो सकती हैं। लेकिन तब उस लेडी ने बताया कि अंधकार पूरी तरीके से छा रहा है और अगर हमने जल्द से जल्द वो चिन्ह ढूंढकर उन्हें खत्म नहीं किया तो ये सारे अंधकार देखते ही देखते पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगा और कोई नहीं बचेगा। इसीलिए उन्हें अपने सीकर यानी विल की जरूरत थी जो उन चिन्हों को ढूंढ ले और हम सभी को बहुत सारी शक्तियां प्रोवाइड करे। हालांकि विल को अभी भी उन सभी पर भरोसा नहीं हुआ था, इसीलिए वो वापस अपने घर पर आ जाता है। विल तो अपना कुछ काम कर रहा था पर अब अचानक उसका पैर फिसलने की वजह से उसे चोट लग जाती है। अब विल डॉक्टर के पास नहीं जा सकता, इसीलिए उसकी मदर ने डॉक्टर को ही घर पर बुला लिया था और वो डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि राइडर खुद होता है जो कि भेष बदलकर यहाँ पर आ गया था। राइडर विल का पैर तो ठीक करने लगा होता है लेकिन साथ ही साथ वो साइंस के भी बारे में पूछ रहा था। हालांकि विल को भी उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता। राइडर ने विल का पैर तो ठीक कर दिया होता है लेकिन जब उसने कुछ नहीं बताया तब वो उसका पैर वापस से नॉर्मल पोजीशन में कर देता है। इन सारी चीजों से पता चल रहा था कि राइडर किसी भी हालत में उन चिन्हों को हासिल करना ही चाहता है। अब विल अपने कमरे में बैठकर बहुत सारे सामान को यहाँ से वहाँ कर रहा था। तभी उसे एक फोटो मिलती है जिसके अंदर 2 जुड़वा बच्चे मौजूद थे। विल को इस सारी चीजों के बारे में जानना था, इसीलिए वो अपने मॉम से जाकर पूछता है। उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर बता रही थी कि जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारे साथ एक जुड़वा बच्चा भी होता है, लेकिन हमारे दूसरे जुड़वे बच्चों को किसी ने अगवा कर लिया था। यानी कि यहाँ से विल को समझ में आ चुका था कि वो अपनी फैमिली का 6वां नहीं बल्कि 7वां बच्चा होता है और ऐसा सेम टू सेम वही सारे लोग कह रहे थे। इसीलिए अब विल तुरंत ही टेलीपोर्ट होकर उस जंगल में उन सभी लोगों से मिलने आ चुका था क्योंकि अब शायद विल को उनकी बातों पर भरोसा होने लगा है। विल ने तो अब उन अच्छे लोगों को बता दिया होता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो बूढ़ी लेडी और उसका असिस्टेंट विल को समझा रहे होते हैं कि तुम्हारे पास अलग अलग टाइप की पावर्स हैं और तुम्हें उन्हीं पावर्स का यूज करके सारे सिंबल्स को ढूंढना होगा। विल के पास तो टेलीपोर्टेशन की पावर थी जिससे कि वो जहाँ भी चाहे वहाँ टेलीपोर्ट हो सकता है और साथ ही साथ वो पावरफुल सिंबल्स को सेंस करके वहाँ तक जा भी सकता था। इसीलिए अब विल को अपने दिमाग की पावर पर फोकस करना पड़ेगा जिससे कि वो सिंबल्स का पता लगा सके। विल ने इन्हीं सारी चीजों को फॉलो करते हुए एक सिंबल वाली बुक को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। हालांकि इस बुक को उन अच्छे लोगों में से कोई पढ़ ही नहीं सकता था। इन्हीं सारी चीजों के लिए विल काफी ज्यादा स्पेशल होता है। वो किताब बड़ी आसानी से पढ़कर सिंबल्स के बारे में जान लेता है और अब विल ने तुरंत ही अपना एक लॉकेट निकाला और उसे चकनाचूर कर दिया। ताज्जुब की बात ये थी कि उसके अंदर से विल को अपना पहला सिंबल मिलता है जो कि क्रॉस का था
ये उन्हीं पावरफुल 6 सिंबल्स में से एक होता है जो अब विल के पास मौजूद था। अब विल अपने दिमाग पर फोकस करके बाकी सिंबल्स का भी पता लगा रहा था। विल तो थोड़ा सा टाइम ट्रेवल करके एक चर्च के अंदर आ जाता है जहाँ पर सभी लोग प्रे कर रहे थे। विल को सेंस हुआ था कि दूसरा सिंबल यहीं कहीं मौजूद है। वहाँ पर बाकी अच्छाई के लोग भी आ चुके थे, बट उनके सामने एक बूढ़ी औरत आ जाती है जिसने अपनी काली शक्तियों की मदद से उन सभी पर बहुत सारे सांपों से हमला कर दिया था। अच्छाई के लिए लड़ने वाले सारे लोग सांपों से एकदम घिर चुके होते हैं, लेकिन विल कैसे भी करके उनसे बचते हुए आगे निकल गया। वो तो एक बड़ी सी जगह पर आ जाता है जहाँ पर उसे दूसरा सिंबल होने का एहसास हो रहा था, और अब उसने वो दूसरा सिंबल ढूंढ भी लिया होता है। यानी कि विल के पास अब पावरफुल होने वाले 2 सिंबल्स हैं। राइडर तो जल्द से जल्द अपने घोड़े पर सवार होकर एक दूसरे डार्कनेस वाले आदमी से मिलकर बात कर रहा था, जो विल के बारे में इन्फॉर्म करता है कि उसके पास 2 सिंबल्स आ चुके हैं, इसीलिए हमें जल्द से जल्द विल को ढूंढकर वो सिंबल्स हथियाने होंगे। विल अब अपने घर पर होता है जहाँ पर मैगी मिलने आई थी। मैगी को तो घर पर उसके बड़े भाई ने डिनर डेट के लिए इनवाइट किया होता है। विल तो मैगी को लगातार घूरता ही जा रहा था। तब मैगी विल के पास आकर उसे एक थोड़ा सा जादू दिखाती है। तभी विल को लगने लगा कि शायद मैगी उन्हीं अच्छे वाले जादूगरों की तरह है जिनके लिए वो काम करता है, लेकिन मैगी ने बताया कि वो उनकी तरह नहीं बल्कि तुम्हारी तरह है। विल ने तो मैगी को उसका रेड स्कार्फ भी वापस लौटा दिया था, बट अब उस जगह पर विल का बड़ा भाई आ जाता है जो मैगी के सामने उसकी काफी बेइज्जती कर रहा था, जिसके बाद विल का बड़ा भाई मैगी को लेकर वहाँ से चला जाता है। इन सारी चीजों से विल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो बाहर की तरफ निकल के काफी जोर से चिल्लाता है, जिससे कि विल से निकलने वाली पावर की वजह से एक पुराना झोपड़ा पूरी तरीके से जल चुका था। वहाँ पास ही में मौजूद विल की बहन लिंडा ने तो ये सारी चीजें देख ली होती हैं, इसीलिए अब वो तुरंत ही विल के पास आ चुकी थी। विल अपनी बहन लिंडा को सारी चीजें सच सच बताता है, लेकिन लिंडा इस पर भरोसा नहीं कर रही थी। तभी विल को एक दूसरे सिंबल के बारे में सेंस होता है, इसीलिए वो अपनी बहन लिंडा के साथ ही एक दूसरे टाइम में टेलीपोर्ट हो चुका था। ये पास्ट का समय होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे। एक सोल्जर ने तो विल के ऊपर हमला करके उसे पानी में गिरा दिया होता है, और अब विल को किसी भी तरीके से अपनी बहन लिंडा को उन लोगों से बचाना होगा। लेकिन विल की नजर एक वॉरियर के शील्ड के ऊपर जाती है, जिसके बीचों बीच वो तीसरा सिंबल बना हुआ था। इसीलिए विल ने उस वॉरियर के साथ मिलकर एक सौदा कर लिया। वॉरियर को विल की घड़ी बहुत ज्यादा पसंद आती है, इसीलिए विल ने उसे घड़ी दे दी और इसके बदले वॉरियर की वो शील्ड ले ली थी। यानी कि अब विल के पास तीसरा पावरफुल सिंबल भी आ चुका था, जिसे कि वो लेकर तुरंत ही अपनी बहन लिंडा के साथ वापस प्रेजेंट में आ जाता है। वो दोनों तो वहाँ से जल्द अपने घर की तरफ निकल चुके थे। अब हमें राइडर दिखाया जा रहा था जो अपने डार्कनेस वाले आदमी पर चिल्ला रहा होता है, क्योंकि अब तक हमारे पास एक भी सिंबल नहीं लगा है, और वहीं विल के पास 3 सिंबल्स हो चुके थे, इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द कुछ करना होगा उसे पकड़ने के लिए। बाद में हमें पता चला कि राइडर के लोगों ने विल के बड़े भाई को अपने वश में कर लिया है, जिसका काम था कि विल को मारकर उनके पास लेकर आना। विल का बड़ा भाई तो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर विल पर हमला करने लगा, लेकिन विल तभी उसी वक्त अपने भाई को टेलीपोर्ट करा के एक दूसरी जगह पर लेकर आ गया होता है। ये एक बहुत ही पुराना गांव था जहां पर सारे विलेजर्स एक गेम खेल रहे होते हैं। इस गेम के अंदर कई सारे मुर्गों को एक दूसरे से लड़ाया जाता था, और जो भी मुर्गा जीतता वो बाकी मुर्गे को अपने पास रख लेता। अच्छी बात ये थी कि विल को वहाँ पर अपना चौथा सिंबल भी मिल चुका होता है, इसीलिए वो सिंबल को लेकर अपने भाई के साथ वापस टेलीपोर्ट हो गया था प्रेजेंट टाइम में। अब विल के पास 4 सिंबल्स होने के बाद उसने अपनी बेल्ट में उन सभी को लगा दिया था, बट उसका बड़ा भाई अभी भी विल पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन विल ने अपनी पावर्स की मदद से बड़े भाई के मुंह पर एक जोरदार वार किया, जिससे कि वो पीछे जाकर गिर जाता है। और अब झटका लगने के कारण विल का भाई पूरी तरीके से होश में आ चुका था, यानी कि राइडर के लोगों का असर पूरी तरीके से खत्म हो चुका होता है। अब हमें यहाँ दिखाया गया कि राइडर पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल होकर उन अच्छे लोगों पर हमला कर रहा था। वो तो उन्हें अपने डार्क शक्तियों की मदद से एक ही बार में खत्म कर देता है। अब राइडर के पास उसी का एक सेवक आ रहा था जिसने कि अपना मुंह ढक कर रखा होता है। राइडर उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि विल के पास अब 4 सिंबल्स मौजूद थे, इसीलिए उन्हें किसी भी तरीके से विल को ढूंढना ही पड़ेगा। राइडर अपने सेवक से वादा कर रहा था कि अगर तुम सिंबल्स मेरे पास लेकर आ जाओगे तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए जवान बना दूंगा। जिसके तुरंत ही बाद हमें उस काले सेवक का चेहरा दिखाया जा रहा था, जो और कोई नहीं बल्कि मैगी होती है। यानी कि मैगी शुरुआत से ही विल के ऊपर नजर रख रही थी, इसीलिए वो उसके
पास जाने की कोशिश करती है। अब यहाँ राइडर और मैगी के काले जादू की वजह से चारों तरफ तबाही मची होती है। बर्फबारी तो इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि सभी लोग ठंड के मारे मरते जा रहे थे। साथ ही साथ कई जगह पर ठंडे पानी की बौछारें भी हो रही थी। विल को बिल्कुल भी नहीं समझता कि आखिर वो ये चीजें ठीक करने के लिए क्या करे। तभी अचानक उसके सामने मैगी आ जाती है और पूछती है कि वो सारे सिंबल्स कहाँ मौजूद हैं। विल ने तो मैगी को फिलहाल के लिए सिंबल्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया। तभी विल को अपना 5वां सिंबल भी दिख जाता है जो पानी के फॉर्म से बन रहा था। विल मैगी को बिना कुछ बताए वहाँ से निकल जाता है और जाकर 5वें सिंबल को भी अपने हाथ में ले लेता है। अब विल के पास टोटल 5 पावरफुल सिंबल्स थे, लेकिन यहाँ मैगी अपने आपे से बाहर हो रही थी और वो लगातार गुस्से में विल के ऊपर चिल्लाते हुए उन सभी सिंबल्स के बारे में पूछती है। यहाँ विल को मैगी का बिहेवियर देखकर अंदाजा हो चुका था कि वो जरूर डार्कनेस के साथ मौजूद हो सकती है। इसीलिए विल ने मैगी को पानी के अंदर ढकेल दिया और वहाँ से टेलीपोर्ट हो गया। जब मैगी हारने के बाद एक भी सिंबल्स के बिना राइडर के पास लौटती है, तब राइडर उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो तो अपनी सारी पावर्स मैगी से ले लेता है और उसे एक बूढ़ी औरत में कन्वर्ट कर देता है। मैगी के ऊपर तो अब ये श्राप हमेशा हमेशा के लिए लगा रहेगा। विल तो अब अपने बाकी साथियों के साथ अपनी खुफिया अड्डी के अंदर आ चुका होता है, लेकिन राइडर ने डिसाइड किया कि वो अपनी काली शक्तियों की मदद से अब खुद ही जाएगा विल को पकड़ने के लिए। हालांकि ये बात साफ थी कि राइडर उनके खुफिया अड्डे में खुद नहीं जा सकता, इसीलिए उसने चारों तरफ तबाही मचा के विल को उसके पेरेंट्स की आवाज निकालकर गुमराह करने की कोशिश की। शायद हमारा भोला विल इन सारी बातों में आ भी जाता है और जाकर चेंबर का दरवाजा ओपन करता है, जिससे कि वो राइडर अंदर आने में कामयाब हो चुका था। राइडर ने अपनी काली शक्तियां बाहर निकालना स्टार्ट कर दी और एक अंधकार का दरवाजा खोल दिया। उसने तो उन सारी शक्तियों की मदद से सारे अच्छे लोगों को उसके अंदर कैद कर दिया होता है। राइडर ने तो अपनी काली शक्तियों की मदद से अच्छाई के लिए लड़ने वाले उन सभी लोगों को अंधकार की दुनिया में कैद कर दिया था। सिर्फ और सिर्फ विल बचता है जिसके पास 5 सिंबल्स मौजूद थे। राइडर विल को एक स्मृति गोला दिखाते हुए उसे पूरी तरीके से हिप्नोटाइज कर रहा था और साथ ही साथ वो विल को उसके जुड़वा भाई के बारे में बताता है जो कि बचपन में चोरी हो चुका था। राइडर ने बताया कि कई साल पहले जब मुझे पता चला कि तुम एक सीकर हो तो मैं तुम्हें चुरा कर लेके जाने के लिए घर पर आ गया, बट गलती से मैंने तुम्हें छोड़कर तुम्हारे जुड़वा भाई को ले लिया। भले ही राइडर से गलती हुई, लेकिन अब वो विल को पूरी तरीके से अंधकार की दुनिया में बंद कर देगा। अब जैसे ही राइडर ने विल के ऊपर हमला किया, तभी विल को रियलाइज होता है कि उसका एक आखिरी सिंबल बाकी है जो और कोई नहीं बल्कि उसकी खुद की आत्मा थी। विल को रियलाइज हो जाता है कि वो एक अच्छा सीकर है और सिर्फ अच्छाई के लिए काम करता है, इसीलिए अब उसकी आत्मा प्योर होने के बाद 6 के 6 सिंबल्स कंबाइन हो चुके थे, जिससे विल को बहुत सारी अनलिमिटेड पावर्स मिलती हैं। विल तो अब अंधकार की दुनिया से डायरेक्टली बाहर निकलकर राइडर को मारने लग जाता है। विल ने राइडर की सारी अंधकार की शक्तियां जो पूरी तरीके से फैल चुकी थी, उसे अपनी पावर से इकट्ठा करते हुए एक क्रिस्टल के अंदर बंद कर देता है। विल ने तो उस क्रिस्टल को वहीं पर फेंक दिया था, जिसके टूटने के कारण वो डार्कनेस वाला राइडर भी खत्म हो जाता है। अंधकार पूरी तरीके से चले जाने के कारण सारे के सारे अच्छे लोग भी वापस आ चुके थे। वहाँ पर विल ने अपने जुड़वा भाई को पहली बार देखा था, जो कि अंधकार की दुनिया से आजाद हो चुका होता है। विल अपने जुड़वा भाई को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था और अब सारी चीजें नॉर्मल होने के बाद वो अपने भाई को घर पर लेकर आ चुका होता है। विल के मॉम एंड डैड अपने खोए हुए बेटे को पहली बार देखकर काफी ज्यादा हैप्पी हो रहे थे, यानी कि विल की एक अधूरी हुई फैमिली आज जाकर पूरी हो चुकी थी। पर अब विल को समझ में आ चुका होता है कि उसके लाइफ का असली मकसद क्या है। उसे अंधकार को पूरी तरीके से खत्म करके उजाला लाना है पूरी दुनिया के अंदर, और वो अपना सीकर बनने का काम उन लोगों के साथ जारी रखेगा। जिसके बाद हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।